बढ़ती हुई बारिश, अनएक्सपेक्टेड रेन्स, प्रोलॉन्ग रेन्स, उसकी वजह से ये कीटाणु, ये मच्छर ये पनपते हैं, ये पानी में पनपते हैं। काढ़े का तो आई कैन नॉट कमेंट। देखिए, अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए एक्सरसाइज और प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स। पानी एक बहुत बड़ा इलाज है डेंगू के लिए। हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लाइक किसी को डेंगू हो गया है तो उसको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए और हमें डेंगू ना हो इसके लिए हम क्या प्रिकॉशन? उल्टियाँ हो रही हैं, ऊपर वाले पेट के भाग में दर्द हो रहा है, खाना नहीं खा पा रहे हैं, मसूड़ों से, नाक से कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, तो तुरंत अपने नियर बाय हॉस्पिटल में जाके मिलना है। बीते दिनों डेंगू के मामले जो है सामने आ रहे हैं। अब 7 दिन में अब अगर मैं आंकड़े बताऊं तो 32 डेंगू के मामले सामने आए हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि जो बीके अस्पताल है उसमें भी पुख्ता इंतजाम है, मगर फिलहाल जो है मैं प्राइवेट अस्पताल में मौजूद हूँ। सूरज प्रकाश अस्पताल इसका नाम है। और नमस्कार, मैं रिचा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान तहलका। मेरे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ जी मौजूद हैं। सिद्धार्थ जी, डेंगू के मामले 7 दिन में 32 मामले सामने आए, कितने चिंताजनक बात है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ आर्य है, मैं इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। मैम, जो ये डेंगी है, डेंगी एक वेक्टर बोर्न डिजीज़ है, यानी कि मच्छर के द्वारा हमें होती है। और जो ये हमारा अभी मौसम है, बढ़ती हुई बारिश, अनएक्सपेक्टेड रेन्स, प्रोलॉन्ग रेन्स, उसकी वजह से ये कीटाणु, ये मच्छर ये पनपते हैं, ये पानी में पनपते हैं। इनके लिए एटमॉस्फेयर 16 से 30 डिग्री का जो टेम्परेचर है, ये इनके लिए बहुत हार्बरिंग है, मतलब कि पनपने वाला मौसम है। तो जितना ये मौसम ठंडा होगा, उतने हमें केस बढ़ते हुए दिखेंगे। जब कोविड आया था तो कोविड में ना एक काढ़ा बना के पीते थे। उसमें भी डेंगू की जो है बताया जा रहा था कि डेंगू फैल रहा है, तो उसमें एक काढ़ा बना के पीते थे। तो इस वक़्त भी हम वो काढ़ा ले सकते हैं क्या, या कुछ और प्रिकॉशंस हैं? मैम, काढ़े का तो आई कैन नॉट कमेंट। देखिए, अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए एक्सरसाइज और प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स। पानी एक बहुत बड़ा इलाज है डेंगू के लिए। मेनली इसमें प्रिकॉशंस का ध्यान है, प्रिवेंशन का रोल होता है डेंगू में। जैसे कि हमारे घरों में ही पानी, अगर बाल्टी में पानी रह जाए उसे खाली करिए। जो टॉयलेट सीट्स हैं उसे कवर करके रखिए, ठीक है। जो हमारे पौधे रखे हैं, गार्डन है, उसमें पानी इकट्ठा ना रहे, वो बेस्ट होगा हमें, अगर मच्छरों को पनपने से रोकना है। जो ये मॉस्किटो है, एडीज इजिप्टाई होता है, ये फ्रेश वाटर और सुबह के टाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। जो भी ये फ्रेश वाटर्स होंगे, जैसे कि कूलर में पानी है, किसी टायर में पानी अगर रह गया, कोई बाल्टी में हमारे पानी रह गया, तो ये वहाँ पे ब्रीड करते हैं, वहाँ पे ये बढ़ते हैं। और 16 से 30 डिग्री टेम्परेचर जो इनके लिए बहुत एडिक्वेट होता है, जिसमें ये ग्रो ज़्यादा करते हैं, ठीक है। जब डेंगू होता है एक इंसान को तो क्या-क्या सिम्पटम्स जो है सामने आते हैं? मैम, डेंगी जो है, इसमें बहुत वेरिएबल सिम्पटम्स होते हैं। बुखार से लेके शॉक तक के सिम्पटम्स होते हैं, अलग अलग कैटेगराइज होता है। बुखार से शुरू होता है और मोस्ट कॉमनली जॉइंट पेन्स, हड्डियों में दर्द बताएगा मरीज, हाथ पैरों में जान नहीं, बुखार। इसके भी अलग अलग फेज़ होते हैं। पहले 5 से 7 दिन बुखार रहता है। 5 से 7 दिन के बाद जब बुखार टूटता है, तो कुछ लोगों में प्लेटलेट गिरती हैं, वो क्रिटिकल फेज़ होता है, उसमें प्लेटलेट गिरती हैं। फिर उसके बाद जाके प्लेटलेट रुकती हैं, फिर रिकवरी होनी शुरू होती है। इस और इसमें रैशेस भी होते हैं, बुखार है, हाथ पैरों में दर्द है, छोटे छोटे लाल लाल से चकत्ते अगर आपको शरीर पे दिख रहे हैं, तो ये डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। इसे इग्नोर नहीं करना है। फीवर आए, 2 दिन से ज़्यादा फीवर परसिस्ट कर रहा है, हाथ पैर टूट रहे हैं, रैशेस हो रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर से मिलना है और डेंगू का चेक कराना है। इसमें हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लाइक किसी को डेंगू हो गया है तो उसको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए और हमें डेंगू ना हो इसके लिए हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते मैम, इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए अलग से कोई नहीं है। मॉस्किटो तो आपको कभी भी खा सकता है। हमें इस मौसम में ध्यान रखना है कि फुल बाजू कपड़े, लूज क्लोथ्स पहने, फुल कवर करके रखे, हाथों को भी, पैरों को भी। बच्चों का भी बहुत ध्यान रखना है। बच्चे इस मौसम में पार्क में जाते हैं, बच्चों को मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगा के भेजें, उनको फुल स्लीव्स के कपड़े पहना के भेजें। इसका बहुत ध्यान रखना है। ये सारे एज ग्रुप के लिए रिस्क है, मतलब ये कोई ये नहीं कि छोटे बच्चे ज़्यादा रिस्क पे या बड़े ज़्यादा रिस्क पे, इसमें हर एज ग्रुप रिस्क पे है। और ज़्यादातर ये होता है कि अगर किसी इंसान को डेंगू पहले हो चुका है और दोबारा अगर काट गया मच्छर, दोबारा इन्फेक्शन पकड़ लिया, वो
किसी किसी केस में जानलेवा भी हो सकता है। उसमें बीपी गिरने का, ब्लीडिंग होने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। हमें क्या ध्यान रखना है, अगर हमें बुखार हो रहा है और अगर डेंगू पॉजिटिव आता है हमारा, तो घबराना नहीं है। हमें अपना पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि इसका एकमात्र इलाज है फ्लूइड्स, पानी। पानी अच्छे से पिएंगे तो रिकवरी जल्दी होगी। दूसरा ये है कि इसमें आपको लक्षण पता होने चाहिए कि क्या वार्निंग साइंस है, क्या किस केस में आपको हॉस्पिटल जाके अर्जेंट अटेंशन देखनी है। अगर किसी इंसान को बुखार है और डेंगू पॉजिटिव है, तो उसे ये ध्यान रखना है, उसको अगर लगातार हाई ग्रेड बुखार आ रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं, ऊपर वाले पेट के भाग में दर्द हो रहा है, खाना नहीं खा पा रहे हैं, मसूड़ों से, नाक से कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, तो तुरंत अपने नियर बाय हॉस्पिटल में जाके मिलना है। एक डिप्रेशन का क्वेश्चन और मैं लेना चाहूँगी डॉक्टर साहब, क्योंकि अब की बार जो है डिप्रेशन के केस कम से कम 1 महीने क्या 1 हफ्ते में 445 लगभग आ चुके हैं, और डिप्रेशन में लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। 300 से ज़्यादा सुसाइड के केस सामने आए हैं डिप्रेशन को लेके। तो डिप्रेशन में लोग ना जाएँ, इसको लेकर क्या कुछ कर सकते हैं हम? मैम देखिए, डिप्रेशन एक साइकेट्रिक इलनेस है। उसको हम बहुत अंडर डायग्नोज करते हैं, या फिर हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि डिप्रेशन एक बीमारी है, इसे इग्नोर किया जाता है। हमें डिप्रेशन को भी एक ऐसी सीरियस बीमारी की तरह ट्रीट करना चाहिए और इलाज लेना चाहिए। हमें इसे इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपको मेरे को नहीं पता कि कौन इंसान डिप्रेशन से डील कर रहा है, क्योंकि इसके कोई लक्षण सामने आपको फिजिकली नहीं दिखेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपके जानने वाला कोई ज़्यादा परेशान रहता है, गुमसुम रहता है, ज़्यादा रोने का मन करता है, बातचीत नहीं करते, लोगों से मिलना जुलना कम हो गया है, कभी भी नॉर्मल से हट के बिहेवियर लगे, तो उनको एक बार डॉक्टर से मिलने के लिए कहिए। अगर डॉक्टर को लगता है कि ऐसे सिम्टम्स हैं, तो साइकेट्रिस्ट के पास भेजा जाता है। वहाँ पे उसका पूरी तरह से इलाज है, बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। कि इसको इग्नोर करेंगे, जाने देंगे, तो वो चीज़ गलत है। हमारे इंडियन सिनेरियो में डिप्रेशन को बहुत लाइटली लिया जाता है, जो कि इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इससे बचने का कोई तरीका नहीं होता है। इसमें ये है कि जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं लोगों को शेयर करनी चाहिए अपने नियर बाय से, जिस पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं। नहीं है तो किसी डॉक्टर से मिलिए, नहीं तो किसी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, जो कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे पाए। और इसमें सबसे ज़्यादा ना युवा और बच्चे जो है नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल में हैं और फिर उसके बाद में सुसाइड के मामले सामने आए, और ज़्यादा से ज़्यादा मैन के वुमेन से अट्रैक्शन हो जाता है, वो छोड़ के चले जाते हैं, तो इस वजह से जो है डिप्रेशन में आ जाते हैं। मैम इस केस में स्कूल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें बच्चों के अंदर अवेयरनेस लानी चाहिए इस बारे में भी। जैसे हम और बीमारियों के प्रोग्राम चलाते हैं, तो डिप्रेशन भी एक बीमारी है, उसके बारे में स्कूल वालों को भी बच्चों को अवेयर करना चाहिए। बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो आके पेरेंट्स को बताएं, नहीं तो डॉक्टर से मिलें, स्कूल में काउंसलर बिठाएं, स्कूल में काउंसलिंग सेशन होने चाहिए। वो चीज़ें हेल्प करेगी। अगर इसे नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा तो बहुत केसेस डिप्रेशन की वजह से सुसाइड के कम हो जाएंगे। अगर इसको नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, इसको टैबू बना के रखेंगे, तो डिप्रेशन अल्टीमेटली फिर सुसाइड में कन्वर्ट होते हैं। इसे हमें एज ए सोसाइटी नॉर्मलाइज करना है, इसे एज इग्नोर नहीं करना है। और दूसरा, किसी के ऊपर ये नहीं बोलना है कि वो डिप्रेशन से जूझ रहा है तो कोई बहुत बड़ी बीमारी है, कोई बहुत बेकार बीमारी है। सिंपल बीमारी है, उसका इलाज लेंगे, ठीक हो जाएंगे। देखिए, फ़िलहाल हमारे साथ जो है डॉक्टर सिद्धार्थ मौजूद थे। उन्होंने डेंगू को लेकर बहुत सारे अवेयरनेस बताई, क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, सब कुछ बताया। अब आप इस पर कैसे अमल करने वाले हैं, और अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ है ताकि मच्छर पनप रहे हैं या फिर पानी इकट्ठा हो रखा है, तो उसको आप ध्यान दें, उसको ना रखें और चीज़ों को ढक कर रखें ज़्यादा। ऐसे खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। जुड़े रहें हिंदुस्तान तहलका के साथ। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं ऋचा गौर। नमस्कार।